हिंदू जाग जाओ, हिंदुत्व को बचाओ, हिंदू लोग जाग जाओ। यही नारा अभी 2-3 दिनों से पूरे देश में चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा हो गई और उनको सजा देने वाली जज थी मुस्लिम लेडी। इसलिए लोगों में और गुस्सा और आक्रोश आ गया है। उनका कसूर इतना ही था कि उन्होंने खाली मर्डर किया था और थोड़े लोगों को, मुस्लिम लोगों को डंडे और रोड़ों से मार के उनको अपाहिज बनाया। यही चल रहा था कितने दिनों से, कितने सालों से। जो गौ रक्षक बने हैं वो मुस्लिम लोगों को अगर गाय के साथ किधर भी जाते दिखे तो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो अभी ये लोग हिंदू लोगों को जगा रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको बचाना है, उनको छुड़ाना है। और मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरा नाम सुभाष वेलुस्कर है, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को किसने अधिकार दिया किसी की जान लेने, किसी की मर्डर करने? वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है। आप गौ रक्षक बन के फिरते हो, आपको किसने लाइसेंस दिया है किसी को पकड़ने के लिए? उसके लिए क्या पुलिस नहीं है? पुलिस कुछ करती नहीं, मतलब पुलिस कमीशन लेती है, हफ्ता लेती है। तो आप लोगों का काम है पुलिस से पूछो, पुलिस क्यों पकड़ो? आप पुलिस बन के फिरते हो। एटीएस नहीं है, एटीएस क्या कर रही है? और आप लोग उन लोगों पे हमला क्यों नहीं करते जो ये गायों की कारोबार चला रहे, गाय मारने का जो फैक्ट्री चला रहे, उनके ऊपर आप अटैक क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो बड़े पैसे वाले हैं। और उन मिनिस्टर से जाके पूछो, जो मिनिस्टर अभी आसाम का मिनिस्टर, वो भी हिंदू है, वो बोलता है गाय खाओ लेकिन घर में जाके खाओ। दूसरा मिनिस्टर बोलता है 14 साल होने के बाद गाय को खा सकते, मतलब अपनी माँ को 14 साल के बाद खा सकते। और आप लोगों को ये दिखते नहीं है, आप लोग अंधभक्त बने हो। उनसे जाके पूछो जिन्होंने आपको हिंदू मुसलमान करके लड़वाया है और गौ रक्षक बना के अभी आपकी हालत ये बनाई है कि आप अभी जेल में हो, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। वो लोग आपको छुड़ा नहीं सकते। अभी मोदी जी और योगी जी आपको छुड़ा नहीं सकते, और वो चाहे तो जमीन आसमान को एक कर सकते। आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते जो लोग ये गाय काटने का कारोबार करते हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं? और क्या वो लोग हिंदू हैं? ज़्यादा करके बीफ का जो कारोबार करते हैं देखा गया तो ज़्यादा हिंदू ही लोग हैं। तो उनसे क्यों नहीं पूछते आप? और आप लोग उनको क्यों नहीं पकड़ते जो हिंदू होकर भी गाय की तस्करी करते हैं? कितने सारे लोग पकड़े गए, उनको क्यों नहीं मारते आप? आज बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, और ज्यादा करके बीफ एक्सपोर्ट और बीफ का कारोबार यूपी में होता है। तो आप योगी से क्यों नहीं पूछते ये बात? अरे हिंदू से ज्यादा तारीफ तो मुसलमानों की करनी चाहिए, उनका बड़प्पन है। मुसलमान लोग आगे आए, उन्होंने कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ना हम कभी गाय काटेंगे ना कभी खाएंगे। तो अब मोदी जी को और योगी जी को क्या हुआ? इनको क्यों सांप सूंघ गया? ये क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते? गाय को क्यों नेशनल एनिमल घोषित नहीं करते? और ये कभी ना करेंगे ना ऐसा करने देंगे, क्योंकि गाय काटने के, गाय मांस के ऊपर उनको करोड़ों मिलियन जो रेवेन्यू मिलता है, जो उनको पैसा मिलता है, वो थोड़ी ही छोड़ने वाले हैं। बाद में आपकी गाय काटने दो या किसी और को काटने दो, उनको थोड़ी पड़ी है। वो तो खाली आप लोगों को आपका ब्रेन वॉश करके हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगा के अपना उल्लू सीधा करते। और आप लोग बीजेपी के अंधभक्त होके बाद में अंधभक्त होके रहते हो, और आपको बाद में कुछ दिखता नहीं। अभी क्यों नहीं आपको छुड़ाने आते हो? और वो चाहे तो जमीन आसमान एक कर सकते हो, लेकिन आपको छुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अभी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का जो आवाज कर रहे हैं, तो वो आवाज बंद करने के लिए वो अभी आपको सजा मिला है कि आपको देख के और कोई उनके कारोबार में आड़े ना आए। तो सुधरो, अभी भी सुधरो, अंधभक्त सुधरो। ये हिंदू मुसलमान करके किसी का कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सच में ही बीजेपी के कार्यकर्ता हो और इतने सालों आपने काम किया है, तो आप जाके सवाल करो मोदी से, क्यों नहीं वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते? यही सवाल करो, पूछो। अगर आप गौ रक्षक बनना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो गाय के लिए, गाय को माता मानते हो, तो उनसे सवाल पूछो, उनसे मत डरो।